अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ फ़्राइज़ फ़्राइज़ न्यू स्टाइल में बना रही हूँ मैं। जैसे कि बाहर से मिलती है केएफसी वगैरह, मैकडॉनल्ड्स वगैरह के अंदर। और ज़्यादातर तो मुझे मैकडॉनल्ड और केएफसी की इतनी पसंद नहीं आती जितनी मुझे पठानों की पसंद आती है। जैसे हम आम बंदे जो जेंट्स वगैरह होते हैं वो लगाते हैं, तो उन लोग जैसे कास्ट वगैरह तो सबकी अलग ही होती है, इंसान तो एक ही है खैर। जैसे पठान हो गए, पठानों की फ़्राइज़ की बात ही अलग होती है। उन लोगों की क्रिस्पी क्रिस्पी सी और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो एक दफ़ा मैं अपने भाई के साथ खाने के लिए गई, तो मैंने उनसे रेसिपी पूछी। खैर वो बताते नहीं, लेकिन हम लोग जब भी जाते हैं तो उधर की ही खाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग कैसे क्रिस्पी करते हैं, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। पठान जो लोग होते हैं बनाते हैं, सेल वगैरह करते हैं, इन्हीं की ज़बरदस्त होती है। तो आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं जो उस पर क्रिस्पीपन होता है? बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैकडोनल्ड, केएफसी और जो भी जगह है फ़ास्ट फूड की, वहाँ से मंगवाते हैं हम, तो वो क्रिस्पीपन नहीं होता, बस सही होती है बच्चों वगैरह के लिए। लेकिन जो पठानों की होती है वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी, और उनका मसाला वगैरह भी बहुत यमी सा लगा हुआ होता है। तो बस मैंने क्या, लड़कियों की तो आदत ही होती है कि जहाँ भी जाएँ बस कुछ अच्छी चीज़ हो तो हम फ़ौरन से पूछ लेते हैं। और पूछने में कोई शर्म भी नहीं है, ताकि हम भी घर में बना लें तो अच्छी बात है। कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा पूछे तो बुरा लगे। तो मैंने पूछ लिया, भाई इधर हो, भाई पैसे वैसे देने के लिए बात कर रहे थे, और दूसरे लड़के से बात कर रहे थे, तो मैंने पूछ लिया। तो भाई भी आ गए थे साथ में, तो मैं पूछ रही थी तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने बताया, मुझे अपना राज़ बताया। ये घर पर आके खा के तो मैं आई थी बाहर से, फिर रात में मैंने बोला चलो मैं ट्राई करके देखती तो हूँ ये बनती कैसे है। मेरी भी सेम टू सेम ऐसी ही बनती है या नहीं बनती, या अलग ही बनेगी, या आम जैसे बनाते हैं हम लोग वैसी बनती। तो चले लेट्स गो, देखते हैं कि मेरी कैसी बनती है। आप लोगों के सामने ही होगी जो भी होगा। ये देखें, इबाद भी साथ में थे, भाभी आलू काट रही थी, और भाभी बोली चलो मैं आलू वगैरह काट के दे देती हूँ, लेकिन है ना बताओ तुम, क्योंकि तुम पूछ कर आई हो बाहर से। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, ये ज़्यादा हो रहा था, 1-2 के करीब टाइम हो रहा था, और गैस भी नहीं थी, गैस तो चले ही जाती। तो हम लोगों ने सिलेंडर पे बनाए थे ये। तो इबाद भी खड़े हुए थे, वो भी छिलके दे रहे, क्योंकि मैं तो मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही थी। तो ये लोग दोनों कर रहे थे। ये देखें, अब जब काटने का मरहला आता है तो बस इसमें ये होता है कि बस जल्दी जल्दी से काटें। तो इबाद भी साथ में लग गए थे, और भाभी भी दोनों के दोनों लगे हुए थे कि बस जल्दी से हम लोगों की बन जाए, क्योंकि हमें ये भी डर था कि हमारे गैस में गैस है भी या ख़त्म हो गए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही डलवाई थी। क्योंकि चाय वगैरह बनना, फिर उसमें सुबह में भी गैस नहीं आ रही थी, तो पराठे वगैरह भी उसी के ऊपर बनाए थे हम लोगों ने। वो फिर इबाद ने बोला चलो मैं भी हेल्प करवाता हूँ। तो इबाद भी लगे हुए थे, भाभी भी अब जल्दी जल्दी। और भाभी ने तो कुछ ज़्यादा स्पीड दिखाई, भाभी तो एक एक के नहीं काट रही थी, वो 2-2 3-3 रख रख के साथ काट रही थी, ताकि जल्दी से ही कट जाए, क्योंकि तेल भी हम लोगों को चढ़ाना था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अम्मी तो खैर सो गई थी, अम्मी सो गई थी, और बस हम लोगों का बस दिल भी चाह रहा था कि बना लेते हैं, क्योंकि जब खा कर आओ ना बाहर से कुछ चीज़ें, तो बस दिल चाहता है कि हम दोबारा से खाएं। आप लोगों के साथ भी ज़रूर ऐसा ही होता होगा कि कुछ भी चीज़ बाहर से खा कर आ जाए, तो हमें ये होता है कि हम भी ट्राई तो करें, हमसे बन सकती है या नहीं बन सकती। और ऐसा करना भी चाहिए, जैसे कुछ भी चीज़ हो तो हम लोगों को घर में भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, और है ही क्या, लेडीज़ की ज़िंदगी के अंदर खाना बनाना यही तो है। तो उसी को ही हमें ऐसा करना चाहिए कि बाहर की ना जेंट्स को आदत ही ना हो, कि घर में ही क्या नाम है ना खाए हम लोग बना के, वो हम लोगों से फरमाइशें करें और हम लोग भी घर में बनाएं। तो बस यही है, अब अल्लाह करे मेरी भी बहुत अच्छी सी बन जाए। मैं ट्राई तो कर रही हूँ, मैंने कितने सारे आलू लिए हुए हैं, लेकिन ये फ्राई होने के बाद तो पता ही नहीं चलता, जब हम लोग खा रहे होते हैं तो ये कितने से लगने लग जाते हैं। और फ्राइज़ बनाने का ये भी एक राज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आलू जब हम लोग छील लेते हैं, तो पहले आलू को अच्छी तरीके से ना, जब काटने हो छिलके उतारने तो पहले ही धो लें, ताकि जब आलू के छिलके उतारने के बाद आप लोग आलू की कटिंग करें फ्राइज़ की, तो वो मिट्टी ना लगे। अगर हम ऐसे करते तो फिर हम लोगों को धोना भी पड़ता है। तो राज़ उन लोगों ने ये बताया था कि फ्राइज़ को काटने के बाद है ना, आलू को छिल के काटने के बाद है ना, आप लोग धोएं नहीं, वॉश नहीं करेंगे। वॉश करते हैं फिर पानी पानी सा रह जाता है, फिर हम लोग जो भी चीज़ वगैरह डालते हैं ना उसके अंदर, फ्राइज़ के अंदर क्रिस्पी करने के लिए, तो वो अच्छे से है ना उसके ऊपर ना लगता नहीं है मसाला वगैरह आलू वगैरह के ऊपर।
तो ये मैंने आप लोगों को अपना सीक्रेट बता दिया है। अब आप लोग भी जब भी बनाएं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की सेम वैसी ही बनेगी जैसे पठान लोगों की बनती है, और बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत यमी होती है। क्योंकि कोई भी अपने ना राज बताता नहीं है क्या नाम है वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ वीडियो, तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं आप लोगों को अपने सारे राज बताऊँ जो जो जिस तरीके से मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये हमारे थोड़े से बस आलू रह गए थे, साथ साथ जल्दी जल्दी कट रहे थे, दोनों जल्दी जल्दी काट रहे थे, और मैं जल्दी से डाल रही हूँ इसके अंदर देगची के अंदर, ताकि बस जल्दी से इसके अंदर मसाला वसाला ऐड करें और थोड़ी सी देर के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स वगैरह करें। फिर एक दफ़ा तेल भी चढ़ाना है हमें, क्योंकि तेल भी गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गैस पर जो आराम से हो जाता है हम तेज़ से आँच कर देते हैं। तो ये देखें इबाद सिलेंडर लगा रहे हैं। इबाद और मैं ही गए थे खाने के लिए बाहर, तो इबाद ने जब पता लगा कि अलीशा ने ना वो फ्राइज़ की पूछी है कि ना मैं रेसिपी कैसे बनाते हैं, तो बस इबाद ने बोला हाँ ट्राई करते हैं। तो ये देखें इसमें मैंने सारी चीज़ें अपने अंदाजे के लिए, कोई भी मैंने ऐसे नहीं लेके 2 चम्मच या 2 मग या कुछ भी नहीं, कॉर्नफ्लोर लेने के दिया है इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर के अंदर हमने डाली है कुटी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें डालने के बाद इसके अंदर डाल दिया है नमक, नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है मसाले को। ये देखें बस कॉर्नफ्लोर है और हमारा है इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें और नमक, और कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करिएगा। और लेकिन मेन चीज़ इसकी ये है कि आलू को आप वॉश नहीं करेंगे, मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि आलू को वॉश नहीं करना, आलू को छिलका उतारने से पहले ही वॉश कर लें ताकि मिट्टी वगैरह सब साफ़ हो जाए। तो फिर अंदर तो कुछ मिट्टी होती नहीं है। देखें इसको मैंने कर लिया है, मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे तरीके से, और भाभी कर रही है मिक्स, बल्कि अच्छे तरीके से मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो, मैं बता रही थी भाभी को, क्योंकि भाभी बोली मैं बनाती हूँ आज, चलो आप लोग बताओ, और बनाऊँगी मैं। तो मसाला वगैरह भाभी ने कर दिया। तो ये देखें कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई के अंदर तेल डाल रहे थे ये बात, और भाभी ये मसाला डालें। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला था, हमने देखा कि हम कॉर्नफ्लोर डाल के देखते हैं कि ये भी सेम वैसी ही बनती हैं जैसे कि इसमें कुटी हुई मिर्ची डाली हैं। तो इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची, नमक, सारी चीज़ें डाली थी हम लोगों ने, और जो दूसरी वाली है इसके अंदर से हमने कॉर्नफ्लोर डाला था और कुछ भी नहीं डाला था इसके अंदर। और पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो टेस्टी बनी थी ना, जिसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है ना, वो ज़बरदस्त बनी थी। ये है ना एंड की थी, पहले हम लोगों ने वही बनाई थी। आप लोग वीडियो में भी देखेंगे, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कौन सी आप लोगों को भी क्रिस्पी लग रही है और कौन सी नहीं लग रही है आप लोगों को क्रिस्पी। तो ये देख सकते हैं इसमें मसाला वगैरह जो मैंने डाला, सिर्फ कुटी हुई मिर्चों और नमक का कमाल है इसके अंदर, और बच्चों को भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी आप लोगों के। ये देखें फिर थोड़ा इसके अंदर मुझे कम लग रहा था कॉर्नफ्लोर, तो मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और मैं अपनी भाभी को भी उठा के लेकर आ गई थी बड़ी वाली, क्योंकि ना हम लोग जब वो भी उठी हुई थी कमरे में, अब बना रहे थे कि भूख लग रही थी, उनका भी दिल चाह रहा था, तो हमने उनको सरप्राइज़ दिया था। हमने बोला पहले बन जाए फिर उनको उठाएंगे हम लोग। तो जब बन गए तो वाकई वो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी कि वाकई ये ना क्या नाम है ना, जो पहले वाली तुम लोगों ने बनाई है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और रात का टाइम था, ये बाद में ये वाली कढ़ाई चढ़ा दी। देखें तो बस जेंट्स हों साथ में तो बस पता ही नहीं चलता। हम बोले दूसरी वाली कढ़ाई निकालो, नहीं इसमें खुला खुला है, मैं बनाऊँगा तो इसी के अंदर बनाऊँगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम मैं तुमको तो वीडियो बना रही हैं तो चलो कोई बात नहीं है, इसी के अंदर चढ़ा देते हैं। वैसे आप लोगों ने देखो मैं भी अक्सर इसी में बनाती हूँ, खुली खुली चीज़ होती है ना, उसके अंदर ना ज़्यादा चीज़ें भी डल जाती हैं। और मसला सारा ये भी था कि गैस का मसला था कि गैस ख़त्म ना हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी चीज़ हम लोगों ने इसलिए ली थी कि हमें बस जल्दी से डालें और जल्दी से बस हम लोगों की बन जाए, ये नहीं हो कि कच्ची रह गई, हमारी मेहनत भी ज़ाया जाए, मसाले भी रखा हुआ, आलू ख़राब भी हो जाते हैं। तो फाइनली हम लोगों का चूल्हा तेल भी तेज़ गर्म हो गया था, क्रिस्पी बन पा रही थी। पहले तो ये बात मुझे ये बोलिए, मुझे लग रहा नहीं है अलीशा ये सही बनेगी, ये तो क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो ही नहीं रही है, क्योंकि वैसे जब हम डालते हैं तो फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाती है पठान लोगों की, तो ये तो हो ही नहीं रही क्रिस्पी सी। मैंने कहा अभी देखते हैं होने तो मुझे भी डरा रहे हो, तुम इतनी मेहनत करिए। तो लेकिन जब एंड का वक्त आया ना तो उसके अंदर तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी होने लग गई थी। तो ये बात भी ज़रा थोड़ा खुश है, बोले हाँ यार हो रही है क्रिस्पी सी और स्पाइसी स्पाइसी सी। हम लोग ही बैठे हुए थे, नीचे ही बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गई थी, भाभी भी बैठ गई थी, ये बात भी बैठे हुए थे। आप लोग देख सकते हैं क्रिस्पीपन आ रहा है इसका, जैसे कि उसमें होता है ना हम लोग के ब्रोस्ट वगैरह के अंदर क्रिस्पी क्रिस्पी सपन होता है। तो टिश्यू रात का टाइम है, टिश्यू पेपर भी नहीं मिला, कुछ भी चीज़ नहीं थी, तो ये भाभी ने जल्दी से कागज़ फाड़े कॉपी से और ना क्या नाम है इसकी फ्राइज़ के लिए, ताकि फ्राइज़ हम इसमें निकाल लें। और ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी से कितनी ज़बरदस्त सी बन रही हैं, तैयार हो चुकी है ये हमारी क्रिस्पी सी फ्राइज़, बिल्कुल पठानों की तरह।
और फ्राइज़ तो ऐसी चीज़ है, ये पेट भरा हुआ भी हो ना तो हम लोगों को ये मिल जाए ना तो हम लोग खा लेते हैं। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करा है। ये क्रिस्पी लग रही है, मैं ऐसे ही कुछ भी बात नहीं बोलती, जो होता है ना मैं वही दिखाती हूँ और वही बात बोलती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। और बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये, इतना मज़े की लग रही थी, वाक़ई लग रहा था कि हाँ ये बाहर की है, घर की नहीं लग रही थी हम लोगों को। ये देखें, तो कागज़ में हम लोगों ने इसलिए निकाली थी ताकि ऑयल सारा इसके अंदर कागज़ जब्स कर ले, क्योंकि समोसे वगैरह इन चीज़ों के अंदर ऑयल अंदर रह जाता है। और फिर जब हम लोग खा रहे होते हैं किसी बाइट वाइट के अंदर आए तो कितना बुरा लगता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी इसमें ख़तरा होता है। तो आप लोग भी जब भी करें तो टिश्यू पेपर ले लिया करें। टिश्यू पेपर नहीं हो मेरी तरह, क्योंकि रात का टाइम था, नहीं हो तो बंदा फिर कागज़ भी रख लेता है। और ये देखें कितना क्रिस्पी बना है। अब देखें इसके अंदर मज़ेदार सा केचप डाल रहे हैं हम लोग, और मायोनीज़ डालेंगे इसके अंदर। फिर हम लोगों ने खाई और बहुत मज़ा करा, एंजॉय करा। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।